राजदीप सरदेसाई का मोदी विरोधी एजेंडा और बीजेपी विरोधी एजेंडा ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। वो क्या है ना, इन भाई साहब की पत्रकारिता या फिर इन भाई साहब की सो कॉल्ड पत्रकारिता तब तक पूरी नहीं होती जब तक ये मोदी बैशिंग ना कर ले, मोदी विरोध ना कर ले, बीजेपी विरोध ना कर ले। क्योंकि इनके हिसाब से पत्रकारिता वही है और पत्रकार वो ही है जो मोदी विरोध कर सकता हो, बीजेपी विरोध कर सकता हो। पत्रकारिता के नाम पर और जर्नलिज्म की आड़ में जो कुछ भी ये भाई साहब कहते हैं, जो कुछ भी ये भाई साहब करते हैं, उसको अगर चापलूसी कहें, उसको अगर चमचागिरी कहें, उसको अगर चाटुकारिता कहें, तो क्या गलत है इसमें। देखो, इस देश में रहने वाले लेफ्ट जो खुद को लिबरल कहते हैं, इस देश की कट्टरपंथी और इस देश को चलाने का सपना देखने वाले इंडिया ब्लॉक वालों का इलीगल घुसपैठियों से क्या प्रेम है, क्या नाता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हम सब ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि उनके दिल में इलीगल घुसपैठियों के लिए कितना प्रेम है, कितना दया भाव है, कितनी संवेदना है। चाहे पाकि घुसपैठिए हो या फिर रोहिंग्या के घुसपैठिए हो, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या फिर अब इसलिए इसमें एक नया वर्ग जुड़ गया है, एक नया नाम जुड़ गया है और वो है उन इलीगल्स का जो अमेरिका में इलीगली घुसे थे। इन सबको लेके इनकी जो संवेदना, इनका जो पेन है वो अब दिखने लगा है, वो अब क्लियरली विजिबल है, लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि इलीगल्स के प्रति इनके अंदर में कितना प्रेम भरा पड़ा है, कितना प्रेम भाव है। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। खालिस्तानी और जितने भी इलीगल घुसपैठिए इस देश में बैठे हुए हैं, ये लोग मोदी विरोधी भी हैं और बीजेपी विरोधी भी हैं। क्यों? क्योंकि मोदी और बीजेपी इनको देश से निकालने की बात कहते हैं, देश से निकालने की कोशिश जो कर रहे हैं। और हमारे देश के विपक्ष को और क्या चाहिए, उनको यही तो चाहिए, ऐसा कोई जो मोदी विरोध करता हो, बीजेपी विरोध करता हो। उसके लिए इनसे बढ़िया सेटअप, इनसे बढ़िया वोट बैंक कौन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दे लव देम, दे लाइक देम एंड दे सपोर्ट देम अनकंडीशनली। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इंडिया टुडे ग्रुप, जिसमें द ललन टॉप, आज तक और इंडिया टुडे न्यूज शामिल है, इन्होंने लास्ट वीक अपना फेमस इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें कई सारे इंटरव्यूज और डिबेट्स हमें देखने सुनने को मिले, बट जिस एक चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था राजदीप सरदेसाई का अमेरिका से डिपोर्ट किए गए एक इलीगल घुसपैठिए के साथ साक्षात्कार। अब इस इंटरव्यू को करवाकर और इसको दिखाकर वो क्या प्रूफ करना चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे, इसका तो पता नहीं, बट हाँ, उनका इरादा नेक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो पेश है आज के इस ब्लॉग में उनके उसी इंटरव्यू, उनके उसी साक्षात्कार का एक छोटा सा अंश मेरे साथ, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिकोड भी करेंगे। 3, 2, 1। को क्या, किस तरह आपने देश क्यों छोड़ा? पहली बात, ये तो आपकी जमीन है, आपका पंजाब है। इधर एक तो बेरोजगारी है, जो हम बॉर्डर पर रहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे बॉर्डर पे आती है। जब पानी आता है तो हमें ही प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, जब हम बॉर्डर पर रहते हैं फिरोजपुर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में। तो आपको लगा कि यूएस जाके एक अलग जिंदगी आप बना सकेंगे? हाँ जी, हाँ जी। आपके गांव से ऐसे कितने लोग हैं, शहर से कितने लोग फिरोजपुर से जो जा रहे हैं? काफ़ी लड़के हैं, अभी कोई रिपोर्ट होकर आ भी रहे हैं कोई। तो सुना आपने, इन भाई साहब के बारे में मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता करी, वो ये कि ये 55 लाख रुपए देकर, जी हाँ 55 लाख इंडियन रुपीस देकर इलीगली अमेरिका में गए थे। और 55 लाख रुपए कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इंडिया में चाहे तो ये छोटा मोटा बिजनेस करके अपना पेट पाल सकते थे, इज्जत से यहाँ पर जिंदगी बसर कर सकते थे, बट नहीं, वहां पर जाकर तो उनको ट्रक ही चलाने हैं, वहां पर तो जाकर उनको साफ सफाई वाले काम ही करने हैं, क्योंकि पैसे वहां पर उनको डॉलर्स में जो मिलेंगे। चलो मान लिया आपके पास बिजनेस सेंस नहीं है, आपको बिजनेस करना नहीं आता, उन पैसों से आप चाहे तो इंडिया में फ्लैट खरीद कर उसे रेंट पर भी चढ़ा सकते थे, उससे भी आप पैसे कमा सकते थे, बट नहीं, इनको तो ये सब करना था नहीं, क्योंकि वहां पर जाकर इनको ट्रक जो चलाना है। अब इस किस्म के लोगों से और इस किस्म की सोच से कैसे संवेदना, क्यों हम संवेदना करें? और राजदीप सरदेसाई ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इन शॉर्ट, भारत में कितनी बेरोजगारी है, भारत में मौकों की कितनी कमी है, ये वही साबित करना चाहते हैं, वही प्रूफ करना चाहते हैं। इनका मुझे यही मकसद दिख रहा है, मुझे यही मकसद लग रहा है। काफ़ी वहाँ पे फंसे भी हुए, मैक्सिको में बैठे हैं अभी तक कई लोग वहीं हैं। हाँ जी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से लोगों को डिपोर्ट किया गया है, उसके बाद क्या कोई नहीं जाना चाहते हैं? आज की तारीख में आप कभी वापस जाना की सोचोगे, लीगल रूट से मैं चला जाऊं? नहीं, कभी भी किसी को पहली गल बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। कोई भी कंट्री में इंडिया की कोई सुनता ही नहीं। इंडिया का तो ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे भी ये तो एक जानवर हैं। तो आज आप इंडिया में ही रहना चाहते हो, अब वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं नहीं वापस जाना चाहता। इन भाई साहब की आपने बातें सुनी, एक तो आप वहाँ पर इलीगली जाओगे, फिर वहाँ की सरकार से आप रियायत की उम्मीद भी करते हो, ये अपने आप में ही कितना हास्यास्पद है ना। फिर कहते हैं वहाँ पर इंडिया और इंडियंस की कोई नहीं सुनता। भाई
कोई तुम्हारी क्यों ही सुनेगा। तुम तो वहां पर इलीगली गए थे ना, तुम तो वहां पर इलीगली जा रहे थे ना, और तुम तो वहां पर इलीगली रह रहे थे ना। वहां पर इलीगली रहोगे, वहां पर इलीगली जाओगे तो शोषण का शिकार भी आपको होना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली आप कोई कंप्लेंट कर ही नहीं सकते किसी को। और उसका कारण बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि ऑन पेपर तो वहां पर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप वहां पर इलीगली रह रहे हो ऑन पेपर्स। क्या आप जानते हो ये लोग इलीगली वहां पर जाकर किस किस्म के डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं? उस डॉक्यूमेंट पर जिसमें क्लियरली ये लिखा जाता है, उसमें क्लियरली ये मेंशन किया जाता है कि भारत में इनको प्रताड़ित किया जाता है। न जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि राजीव सरदेसाई ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है इस इंटरव्यू को करवा कर। वो ये कि इलीगल घुसपैठियों के ये पूरी तरह फेवर में है, पूरी तरह सपोर्ट में है, और भविष्य में ये उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई भी देंगे। जब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अमेरिका की तर्ज पर भारत से इलीगल घुसपैठियों को निकालना शुरू करेगी, तो सबसे पहले वो वॉइस जो इन सबका विरोध करेगी वो इसी की होने वाली है। ये तो क्लियरली दिख रहा है, ये तो क्लियरली लग रहा है। देखो, सीधी और साफ सुथरी बात है, जो इलीगल है वो इलीगल ही है, वो किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से लीगल तो नहीं हो सकता। उनके लिए किसी किस्म की संवेदना की, किसी किस्म के पेन की, किसी किस्म की सपोर्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट में, ये लोग इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।